Hello bachcho, let's see the question. The question says, identify the components labeled as 1, 2, 3, 4 and 5 in the diagram given below from the list 1 to 8. इस क्वेश्चन में हमें लेबलिंग दे रखी है C1, 2, 3, 4 एंड 5. हमें इनको इनके करेक्ट कंपोनेंट के साथ मैच करना है. So the key concept of this question is cell structure. तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे पहले हम देखिए वन को अगर हम देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला मैं मार्क कर देती हूँ, ये क्या है? ER. दिस इज इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड सेल स्ट्रक्चर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अराउंड सिचुएटेड होता है? न्यूक्लियस. इसका मतलब फर्स्ट क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अराउंड, इसके आसपास क्या है? हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है. अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो आप सेकंड वाला अच्छे से देखो. सेकंड वाला यहाँ ये चीज दिखा रखी है सेकंड वाले से. अब हमें पता है ये ER है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा ER है, वेदर इट इज SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो क्योंकि इसके ऊपर हमें ये ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, और हमें अच्छे से पता है राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन RER विच इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हमने देख लिया, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रैन्यूल्स को हमने क्या बोला? राइबोसोम्स. इसका मतलब हमें थर्ड का भी आंसर मिल गया. थर्ड इज राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स RER के ऊपर सिचुएटेड होते हैं एंड इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. देयर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. अब क्योंकि ये देखो फोर्थ वाला नहीं, पहले फिफ्थ वाला देखते हैं. फिफ्थ वाला भी ER का ही पार्ट है, बट यहाँ पर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है. नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. इसका मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी में है. किसमें है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस. क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस. अब हम फोर्थ को देखते हैं. अब आप खुद सोचो, कोई सेल है जिसके अंदर ये कंप्लीट ऑर्गेनेली है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ER है, तो उसके बीच की स्पेस को क्या कहते हैं? मतलब कि सेल के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सेल में जो अंदर फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स वेरी कॉमन. This is the fourth one, and sorry, please make the correction. This is the fifth one. It is cytoplasm. The fluid between the spaces in the cell organelles. So क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म. तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर मैच करता है जो भी हम लोगों ने अभी हमारा आंसर आया है उससे. तो फर्स्ट है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज गिवन इन 8th. तो इसका मतलब फर्स्ट का आएगा 8th, एंड हियर वी हैव 8th ऑप्शन. इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट हम बाकी भी चेक कर लेते हैं. सेकंड का फिफ्थ इज RER, एंड सेकंड का हमारा भी RER आया था. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड का होगा राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन द 7th ऑप्शन, एंड वी हैव 7th हियर. एंड सिमिलरली फोर्थ का थर्ड साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म आया था हमारा. एंड fifth का SCR, which is the fourth one. So I hope you all got to know the answer. Best of luck.